भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत जयराम जी को लेकर एक जन जागरण अभियान चला रही है। लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है कि हमने इसमें किस तरीके के बदलाव किए, और वहीं एक तरफ कांग्रेस इसके विरोध में नारेबाजी कर रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी न गांधी जी को मानती है, न गांधी जी के विचारों को मानती है और न गांधी जी के नाम को पसंद करती है। इसलिए मनरेगा का नाम बदलकर जयराम जी कानून कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग भी एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान चला रहे हैं जयराम जी को लेकर, कांग्रेस विरोध में है, कैसे निपटेंगे आप लोग इससे? देखिए, विकसित भारत बनाने के लिए विकसित गांव चाहिए, विकसित ग्रामवासी चाहिए। गरीब से गरीब अंतिम छोर का व्यक्ति, उसके जीवन में खुशहाली और विकास की किरणें उसके दरवाजे तक पहुँचे, रोजी रोटी के संसाधन पहुँचे, ये प्रयास हमारी पार्टी लगातार कर रही है। इसी के क्रम में मनरेगा, जो भ्रष्टाचार का मूल आधार बन गया था, खोदो गड्ढा, बंद करो डिब्बा, ढको गड्ढा, इसके अलावा कुछ नहीं था। कोई पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं। लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार का लंबे समय तक इसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था। इसी योजना को हमने योजना खत्म नहीं की, उसको और व्यापक सुधारात्मक तमाम उसमें बदलाव करते हुए और बेहतर करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, विकास का मजबूत आधार ग्राम विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से खड़ा हो, तो हमने उसको नया विकसित भारत जयराम जी की शुरुआत की है। 100 दिन का मनरेगा व्यवस्था थी, हमने 125 दिन करने का काम किया। अगर रोजगार नहीं देने की स्थिति थी, कोई विकल्प नहीं था, बेरोजगार भत्ता देने का, हमने अगर नहीं रोजगार मिला, बेरोजगारी भत्ता देने का काम उसमें व्यवस्था की। एक क्लश रहता था, एक झगड़ा रहता था कि खेती का काम होता था, किसान को मजदूर नहीं मिल पाते थे। उस समय मनरेगा में यही मजदूर लिप्त हो जाते थे। तो 60 दिन का हमने बहुत समय रखा, जो किसान की फसल की बुवाई का, कटाई का समय है, वो प्रदेश सरकार समय निर्धारित करके उसमें मनरेगा का काम विराम देने का काम होगा, ताकि खेती किसानी के लिए मजदूरों की कोई क्राइसिस न हो और किसानों के और मजदूरों के बीच में एक सामंजस्य समन्वय कायम रहे और स्वभाव से दिन के अतिरिक्त 60 दिन का ये रोजगार खेती किसानी का भी मजदूर को उपलब्ध हो सके, ये व्यवस्था की गई। गांव की योजना गांव में बनाने के लिए पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको अगर सीसी की जरूरत है, इंटरलॉकिंग की जरूरत है, अन्य गांव में बाढ़ आती है और बांध की जरूरत है, तमाम ऐसी योजनाएं जो गांव के लंबे दीर्घकालीन विकास के लिए, विकसित बनाने के लिए जो आवश्यक है, उसको ये पैसा नई जयराम जी योजना का खर्च करने का प्रावधान है। तो ये जो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया गया है, ताकि फर्जी मजदूर के नाम पर लेना देना जो चल रहे थे, घपलेबाजी, ये रुके और पारदर्शिता इस योजना में आए। पारदर्शिता बनी रहे, सुदृढ़ होना चाहिए। ये आप लोग नाम क्यों बदल देते हैं? कांग्रेस भी यही कह रही है, आप बदलाव करिए, अच्छी बात है, उसको सुसज्जित करिए। नाम से आप लोगों को क्या दिक्कत हो गई है? क्या मनरेगा रहते हुए गांव विकसित नहीं हो सकते थे क्या? गांधी जी का देहावसान जब हुआ, अंतिम शब्द भी हे राम था। तो जिसको गांधी जी भी राम जी को ही हे राम अंतिम शब्द उनके थे, तो अगर राम जी के नाम पे अगर योजना होगी जिसके प्रति श्रद्धा, आस्था, भावना गांधी जी की भी थी, तो इन्हें क्या कष्ट है कांग्रेस वालों को? गांधी का नाम रहते हुए क्या दिक्कत थी? वो तो यही कह रहे हैं कि गांधी से आप लोगों को दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी के आराध्य का नाम भी अगर आ गया है, तो और ज्यादा सुंदर सम्मान देने का गांधी जी को काम किया गया है। कहाँ इनको क्या दिक्कत हो रही कांग्रेस में? प्रदर्शन कर रही है। आपको लग रहा है कि आप लोग जो है वो फंस रहे हैं, इसलिए अब आप लोग लोगों को समझाने निकल रहे हैं? क्यों इसके लिए जन जागरण अभियान आप लोग चला रहे हैं? कानून पास कर दिया, ठीक है, अब अगर ये अच्छा है तो लोग इसको स्वीकार करेंगे। आपको लग रहा है कि मनरेगा नाम बदलने से नुकसान हो रहा है, कांग्रेस उसको मुद्दा बना रही है? देखिए, कोई मुद्दा नहीं है। विकसित भारत बने, ये पूरा देश की चाहत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक विकसित भारत के रूप में पूरे विश्व के सामने तन के खड़ा हो, ये राजनीतिक विषय नहीं है, राष्ट्रीय गौरव का विषय है। कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्ष को भी इससे खुशी होनी चाहिए कि हम विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए, जो गांधी जी का सपना था, उस ग्रामीण अंचल के सतत विकास के लिए
मजबूत विकास के लिए, स्थायी विकास के लिए हम अगर योजना लेके आए तो इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। विरोध कर रहे हैं, आपने कहा जी राम जी है उसमें, तो क्या कांग्रेस राम के विरोध में है इसलिए इस तरीके का जो है वो प्रदर्शन कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को तो एक फोबिया हो गया है कि हर अच्छे निर्णय का उन्हें विरोध करने का काम करना है। हर चाहे देश के कल्याण का हो, भलाई का हो, गरीब हित का हो, लोक कल्याण का हो, ये विरोध करना ही करना है। लेकिन जहाँ तक योजना की बात है तो इसका स्वागत योग्य योजना है। एक एक व्यक्ति इसका स्वागत कर रहा है। एक एक गांव सभा इसका पक्ष में प्रस्ताव पारित करके धन्यवाद ज्ञापित करने का भारत सरकार को काम कर रही है और पूरे देश में इसका स्वागत हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों भ्रष्टाचार के प्रति कितना लगाव है कांग्रेस को कि जिस योजना में भ्रष्टाचार को दूर करने का काम कर दिया गया, जिस भ्रष्टाचार की योजना को बाहर निकाल के अच्छे स्वरूप में लागू करने का काम किया गया, उन्हीं की योजना हम तो मानते चली, उन्हीं की योजना मनरेगा को और बढ़िया स्वरूप में ये प्रस्तुत करने का काम किया गया। तो इसके लिए कांग्रेस को धन्यवाद लेंगे। क्या इससे आपको लगता है कांग्रेस के कुछ घोटाले कैसे सामने आएंगे, इसलिए तो नहीं परेशानी हो रही है? देखिए, वो अलग विषय है। क्या किया इन्होंने सबको पता है, कितना मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ सबको पता है। लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार का किस तरह पानी की तरह बहाया गया, लेकिन उसका कोई ठोस लाभ डेवलपमेंट में नहीं हो सका, सबको पता है। उसी चीज़ को हम लोगों ने पारदर्शिता गुणवत्ता के साथ देश के कल्याण के लिए, ग्रामीण इलाके के लिए, मजदूरों की भलाई के लिए और एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गाँव को डेवलप करने की योजना बनाई है, जिसका पूरा राष्ट्र जन जन स्वागत कर रहा है। कांग्रेस के पता नहीं क्यों पेट में दर्द है, उसको स्वागत करना चाहिए। एक और सर बड़ा सवाल है, ये चिकित्सा संस्थान में आप समझिए धर्मांतरण चल रहा था, जो डॉक्टर रमीज है वो मॉडल को और ऐसी लड़कियों को अपने निशाने पर लेता था जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, तो उसको समझाने का प्रयास करता था। डॉक्टर जो परवेज था उसके पैसे भी जो हैं वो इसके खाते में आए थे। अब तो सीएम ने इसकी जांच एसटीएफ को भी सौंप दी है। आपको लगता है इस मामले में भी और खुलासे हो सकते हैं और कड़ी कार्रवाई की इसमें ज़रूरत है? देखिए, इसके तार बहुत दूर तक जा रहे हैं। डॉक्टर शाहीन से भी कनेक्शन निकल रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा इंटर स्टेट एक गैंग है जो विभिन्न राज्यों में बेहतरीन तरीके से प्रबुद्ध जनों के बीच से होकर के धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क, साजिश करने वाला नेटवर्क इन योग्य डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरह के लोगों के बीच में इनके द्वारा फैला करके बड़ी नेटवर्किंग है, जिसका एक हिस्सा लखनऊ KGU में जुड़ा था। और इस डॉक्टर के द्वारा जो निकल के आ रहा है, मैं समझता हूँ बड़ा राजपात होगा और इस तरह का नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम पूरी तरह किया जाएगा और जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।